हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम इस बार वीडियो लेके आ चुके हैं मारुति सुजुकी की सैलरी के बारे में। देखिए, बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था कि एक सैलरी के ऊपर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आता है, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है, उस पर कहीं अलग सैलरी लिखा होता है, कहीं पर अलग लिखा होता है। मतलब कि हर जगह कुछ अलग अलग पेमेंट लिखा होता है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर में एक्चुअली सैलरी मारुति सुजुकी में CW का क्या मिलता है। तो मैं इसी का आपको सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मारुति सुजुकी में आपको CW में क्या क्या चीज़ का पैसा मिलता है और टोटल आपका पेमेंट कितना बनता है और एक दिन का पेमेंट आपका कितना बनता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको पूरी चीज़ हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे। सैलरी स्लिप के साथ आपको मैं हर एक चीज़ को दिखाने वाला हूं। तो हमारे साथ वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको मारुति सुजुकी में TW CW या अप्रेंटिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इंटरव्यू से रिलेटेड भी कोई डाउट है, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं सैलरी स्लिप के ऊपर सारी चीज़ को हम एक एक चीज़ करके बताते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक सैलरी स्लिप शो कर रहा है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024, यानी कि ये 2024 का सैलरी स्लिप है और जनवरी मंथ का है। तो ये सैलरी स्लिप मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसके पहले भी मैंने सैलरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो एक लड़के का कमेंट आया था कि 2024 का आप सैलरी स्लिप का वीडियो बनाओ और दिखाओ। तो मैं 2024 का ही लेके आ चुका हूँ। आपको जनवरी फरवरी दोनों मंथ का मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा कि क्या पेमेंट मिलता है, एक दिन का क्या है, क्या क्या चीज़ फैसिलिटी मिलता है, सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम हर एक चीज़ जूम कर करके आपको दिखाएंगे। ये जो सैलरी स्लिप है CW का है, और आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं TW का भी बना दूँगा। थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर VGR इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि अगर आप CW में जाते हैं तो CW में कई सारे वेंडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, अलग अलग है। तो अगर CW में जाते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप जाते हैं, तो आपको किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही रखा जाएगा। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्टर का है जो कि VGR का है। तो मैं इसी का पूरा सैलरी स्लिप हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नेम एंड लोकेशन ऑफ वर्क, यानी कि ये मानेसर लिखा हुआ है, तो ये मानेसर का ही सैलरी स्लिप है। VGR आपको मैंने दिखा दिया, VGR वेंडर का है यानी कॉन्ट्रैक्टर का है, और लोकेशन मानेसर। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप समझ लेंगे, आपकी पूरी डाउट जो होगी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप लोग देखते हैं कहीं नोटिफिकेशन आता है तो उस पर जो सैलरी दिखाया होता है, तो आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या ये सही सैलरी है, इतना मिलता है या नहीं मिलता है। ये सारे डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी जब मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ का पैसा मिलता है। कई सारे लड़कों का कमेंट आता है रूम का पैसा मिलता है कि नहीं, खाने का मिलता है कि नहीं। तो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आपकी हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया, लोकेशन भी दिखा दिया, यानी मानेसर का है ये। और एम्प्लॉई नेम यहाँ पे देख सकते हैं EMP नेम लिखा हुआ है, यानी कि एम्प्लॉई नेम, ये जिनका भी सैलरी स्लिप है उनका यहाँ पे नाम रहेगा। मैंने नाम को हाइड कर रखा है जिसका भी हो, और यहाँ पे फादर नेम भी हाइड है। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको शो कर रहा है। बाकी चलिए हम नीचे आपको दिखाते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्टाफ ID हो गया, आप यहाँ पे हर एक चीज़ देख लेंगे। डेजिग्नेशन हो गया और डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा TWE। तो हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग एक एक चीज़ देखते चलिए। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आधार नंबर भी शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है, UN नंबर शो कर रहा है, ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिए। डिपार्टमेंट ID नंबर ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं, मंथ डे, यानी कि कितने दिन का ये सैलरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 26 दिन का ये पेमेंट दिखाया जा रहा है, आपका 26 दिन का ये पेमेंट है। चलिए बाकी यहाँ पे देख सकते हैं OT में आप देख सकते हैं, यहाँ पे OT में बिल्कुल कुछ नहीं, यानी जीरो है। और पेबल डेज, यानी कि टोटल कितने दिन का ये पेमेंट है, तो टोटल पेमेंट है ये 26 दिन का। यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए हम एक एक चीज़ आपको पैसा दिखाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ का कितना मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बेसिक जो लिखा हुआ है, बेसिक यानी कि जो सैलरी है CW का, बेसिक सैलरी 14,700 आपको दिख रहा है। ये जो 14,700 रुपया है, ये पेमेंट है 26 दिन का। मैंने आपको दिखा दिया कितने दिन का पेमेंट है। अभी एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिखा रहा है 26 दिन का पेमेंट है। तो ये 26 दिन का बेसिक सैलरी जो है 14,700 रुपया है। अगर इसको हम एक दिन का हिसाब निकालें तो एक दिन का 565 रुपया यहाँ पे बनेगा। कितना? एक दिन का 565 रुपया बनता है। बाकी यहाँ पे HRA लिखा हुआ है, जो कि होम रेंट अलाउंस है, ये 5200 रुपया है। यानी कि एक दिन का, ये भी 26 दिन का 5200 है, तो एक दिन का 200 रुपया बनेगा।
यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी 500 रुपया आपको दिख रहा है। 500 यानी कि एक दिन का आपका हो गया 20 रुपये के आसपास, 19 रुपया कुछ पैसा पड़ेगा। तो ये जो यूनिफॉर्म अलाउंस है ये 500 रुपया है, एक दिन 20 रुपया बनता है। यूनिफॉर्म अलाउंस इसलिए मिलता है आपको कपड़ा वगैरह धोने के लिए ये मिलता है। बाकी कन्वेंस अलाउंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 799 रुपये 99 पैसा यानी कि 800 रुपया है। तो ये जो कन्वेंस अलाउंस है आपको एक दिन का लगभग 30 रुपया पड़ता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं SH कन्वेंस अलाउंस आपको जो लिखा है, यानी कि ये जो संडे के दिन अगर आप वर्किंग करते हैं तो एक दिन का आपको, एक संडे को अगर ड्यूटी करते हैं तो आपको 350 रुपया ये अलग से आपको मिलता है एक संडे को अगर करते हैं तो। बाकी मील अलाउंस यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि खाने का पैसा जो है आपको 299 रुपया 99 पैसा यानी कि 300 रुपये मिलता है। तो एक दिन का ये 11.5 रुपये के आसपास होता है। बाकी यहाँ पे अटेंडेंस रिवार्ड देख सकते हैं आप, 4160 रुपया है। तो 4160 रुपया अटेंडेंस रिवार्ड है, यानी कि ये 26 दिन का है। तो एक दिन का आपका अटेंडेंस रिवार्ड जो होगा 160 रुपया होगा। बाकी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा फिर ये कैसे मिलता है और कैसे कटता भी है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल अलाउंस में आपको 2168 रुपया है। तो 2168 रुपये जो आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है ये भी एक दिन का आपको 83 रुपया होगा, जो कि 26 दिन का 2168 रुपया है। चलिए फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप बी शिफ्ट अलाउंस। जो बी शिफ्ट अलाउंस है 900 रुपया है। तो एक दिन का 60 रुपया बी शिफ्ट का पैसा मिलता है। ये सैलरी से अलग आपको एक दिन का 60 रुपये मिलता है। तो ये आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 900 रुपया कितने दिन का हुआ। बाकी चलिए हम आपको नीचे दिखाते हैं पेड हॉलीडे जो लिखा है 1130 रुपया। ये 1130 रुपया 78, ये 2 हॉलीडे का है, यानी 2 छुट्टी और आपको मिलता है। कंपनी का एक कैलेंडर होता है, उसमें ग्रीन और येलो कलर में वो मार्किंग किया होता है, और उस मैं आपको कैलेंडर भी स्क्रीन पे शो करा दूंगा। तो इस टाइप से अगर कोई छुट्टी रहता है कैलेंडर में तो उसका पैसा आपको 565 रुपया मिलता है एक छुट्टी का, और 2 छुट्टी हुआ तो 1130 रुपये। यहाँ पे 2 पेड हॉलीडे का पैसा आपको मिला है 1130 रुपया। टोटल अर्निंग यहाँ पे आप देख रहे हैं 30,208 रुपया हुआ है। टोटल अर्निंग जो है 30,208 रुपया हुआ है। अब चलिए इसमें हम आपको दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ का पैसा फिर कटता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर PF जो है आपका 12% कटता है, यानी 1800 रुपया आपका PF यहाँ पे कटा हुआ है। बाकी LWF यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी 31 रुपया कटा हुआ है। तो LWF का मतलब होता है लेबर वेलफेयर फंड का पैसा, ये 31 रुपया कटता है। बाकी मिल डिडक्शन का आपको 179 रुपया 55 पैसा यहाँ पे दिख रहा है कटा हुआ है, और टी का भी यहाँ पे 66 रुपया 58 पैसा कटा हुआ है। तो ये इतना चीज़ आपको, ये सब कटने के बाद आपका टोटल जो पैसा यहाँ पे टोटल डिडक्शन हुआ है 2097 रुपया 13 पैसा। इतना माइनस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 28,112 रुपया टोटल पेमेंट बना हुआ है। तो चलिए हम आपको एक दिन का जो पेमेंट बनता है कैसे जोड़ के बनता है, मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अभी आपको रेड कलर में शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका एक दिन का बेसिक जो सैलरी है 565 रुपया है। 565 रुपया आपको एक दिन का बेसिक सैलरी मिलता है, और HRA में आपको 200 रुपया एक दिन का मिलता है। बाकी यूनिफॉर्म अलाउंस आपको एक दिन का 20 रुपया मिलता है, और कन्वेंस अलाउंस आपको एक दिन का 30 रुपया बनता है। SH कन्वेंस अलाउंस यहाँ पे 0 मैंने दे रखा है, और आप संडे को ड्यूटी करते हैं तो आपको संडे का तो पैसा मिलेगा ही फुल डे का, और आपको उसके साथ साथ 350 रुपया भी मिलता है। उसके बाद आप मिल अलाउंस का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिन का आपको 12 रुपये मिलता है, और लगभग इतना आपका कट भी जाता है टी का और खाने का। बाकी अटेंडेंस रिवार्ड आपको एक दिन का 160 रुपया मिलता है, और एरियल यहाँ पे 0 है, और स्पेशल अलाउंस जो है आपको एक दिन का 83 रुपया मिलता है। बाकी ये सब 0 है, और नीचे आप देख सकते हैं बी शिफ्ट में आपको अगर एक दिन बी शिफ्ट करते हैं तो आपको 60 रुपये मिलेगा, और सी शिफ्ट अगर करते हैं तो सी शिफ्ट में आपको 80 रुपये मिलता है। लेकिन इसमें सी शिफ्ट नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पे सी शिफ्ट का पैसा बिल्कुल 0 है। तो अगर आपने सी शिफ्ट आपके डिपार्टमेंट में चलता होगा, मान लीजिए आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसमें 80 रुपया आपको सी शिफ्ट का पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ बी शिफ्ट चलता है, तो बी शिफ्ट का पैसा आप देख सकते हैं 15 दिन का 900 रुपया मिला हुआ है। तो ये अभी मैंने आपको जनरल एक बता दिया, जो कि ए शिफ्ट का ये पैसा आपको टोटल कैलकुलेशन करके आपको 1070 रुपये आ रहा है। और आप बी शिफ्ट करते हैं तो इसमें 60 रुपये और जोड़ लीजिए, और सी शिफ्ट करते हैं तो और इसमें जोड़ लीजिए। अगर आपका संडे वगैरह का पैसा है तो फिर ये तो आपका एक दिन का जनरली हो गया। बाकी आपको सैलरी में ये सब ऐड हो जाता है, संडे का पैसा हुआ या OT का पैसा हुआ, ये सब प्लस होकर और ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि एक दिन का हमारा पेमेंट कितना बनता है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप 3 महीने के अंदर में कभी भी, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू, कभी भी एक एक करके छुट्टी मारते हैं 3 और 3 हो जाता है, तो आपका अटेंडेंस रिवार्ड जो बनता है ये पूरा पैसा कट जाएगा। पूरा अटेंडेंस रिवार्ड जो भी आपको मिल रहा है पूरा कट जाता है। अगर एक दिन भी आप छुट्टी करते हैं तो आपको ये सब चीज़
एक दिन का कटेगा, आप देख सकते हैं। बेसिक भी कटेगा, आपका खाने का जो पैसा है, HRA का 200 रुपया, ये सारी चीज़ आपको, यानी 1070 रुपये अगर एक दिन आप छुट्टी करते हैं तो इतना आपका कट जाएगा। और 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी हो गया तो आपका पूरा अटेंडेंस रिवार्ड भी कट जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।